दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी धार्मिक पुस्तकों के प्रति मानसिकता के बारे में। हमने हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति जो विचारधारा बना के रखी है, जो मानसिकता बना के रखी है, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक बड़ी ही चिंता का विषय है कि जो पुस्तकें हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति सिखाती है, उनके प्रति हमारी मानसिकता कैसी है, हमारी विचारधारा कैसी है। एक ऐसी विचारधारा जो सबसे बड़ी मिथ्या है, जो सबसे बड़ा झूठ है, जो ये कहती है कि हमारी धार्मिक पुस्तकें सिर्फ बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए। हमारी धार्मिक पुस्तकें हमें धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाती है, हमें हमारे कर्मों से अवगत कराती है। तो कई महानुभाव उसके लिए ये विचारधारा बनाए हुए हैं कि ये धार्मिक पुस्तकें सिर्फ बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए। जिनका ये मानना है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस बुढ़ापे में पढ़ने की है, असलियत में उन लोगों ने कभी इन पुस्तकों को पढ़ा ही नहीं है। इन पुस्तकों में क्या है ये कभी जानने की कोशिश भी नहीं की है उन लोगों ने। सबसे पहले हम बात करते हैं श्री रामचरितमानस यानी कि रामायण की। रामायण हमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह अपनी मर्यादा में रहकर सत्य की राह पर चलना सिखाती है, बड़ों का मान सम्मान करना सिखाती है, माता पिता के वचनों के पालन का पाठ पढ़ाती है, वीरता और कौशल सिखाती है और अन्याय के खिलाफ लड़ना भी सिखाती है। और उसके बाद हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। इस संपूर्ण जीवन में आने वाली हर समस्याओं के समाधान से ये पुस्तक हमें अवगत कराती है। इस जीवन में हमारे हर कर्तव्य का पालन करना भी सिखाती है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र की, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र की हर समस्या का समाधान इस धार्मिक ग्रंथ में छुपा हुआ है। ये पुस्तक अभिमान को दूर करने वाली और आप में आत्मविश्वास भर देने वाली है। अब हम जानेंगे श्री रामचरितमानस के उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य, मर्यादा में रहकर सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। दूसरा उद्देश्य, बड़ों का मान सम्मान करना सिखाती है। तीसरा उद्देश्य, माता पिता का आदर करना सिखाती है। चौथा उद्देश्य, वीरता और कौशल सिखाती है। पांचवा उद्देश्य, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, ये जातिगत भेदभाव को मिटाती है। अब हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के उद्देश्य क्या हैं। पहला उद्देश्य, ये हमें जीवन का ज्ञान कराती है। दूसरा, ये अभिमान को मिटाती है। तीसरा उद्देश्य, हमारे अंदर स्वाभिमान को जगाती है। चौथा उद्देश्य, अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाती है। पांचवा उद्देश्य, हर समस्या का समाधान भी करती है। छठा उद्देश्य, ये हमें जीवन का उद्देश्य बताती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के उद्देश्यों को जानकर तो आप समझ गए होंगे कि इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की कितनी आवश्यकता है। तो कृपया आप अपने बच्चों को इनकी शिक्षा ज़रूर दें। और अगर आपके पास घर पर ये धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे दी है। आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप अपने बच्चों को इनकी शिक्षा घर बैठे दे सकते हैं। तो जिनका ये मानना है कि ये पुस्तकें बुढ़ापे में पढ़ने की है, वो ये बताएं कि जब जीवन समाप्त होने के निकट हो, तब जीवन जीना सीखने और जीवन की समस्याओं का समाधान जानने से क्या लाभ होगा। हे सनातन बंधुओं, अपनी इस मानसिकता को बदलिए, क्योंकि ये पुस्तकें धार्मिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है, जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारी सहायता करती है। अपने बच्चों को सक्षम बनाने का आप हर संभव प्रयत्न करते हैं, तो उसमें यह भी जोड़ दो कि कम से कम इन 2 पुस्तकों की शिक्षा आपको अवश्य ही इन बच्चों को देनी है।
एक सच्चे सनातनी की तरह अपने कर्तव्य का पालन करें। हर सनातनी तक यह संदेश आवश्यक रूप से पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। इस सनातन के सेतु निर्माण में आप भी सहभागी बने। सभी सनातनियों को इस सेतु से जोड़ने का हर संभव प्रयत्न करें। धन्यवाद दोस्तों।